हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, राम राम। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसटी करियर पर। सभी प्यारे बच्चे जिन्होंने दिल्ली पुलिस का रिजल्ट जो है पेपर दिया था और रिजल्ट जो है अभी आया नहीं है, केवल आंसर की अपलोड हुई है। आप सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि जो आपकी आगे की प्रक्रिया है दिल्ली पुलिस की एग्जाम में, वो आगे की प्रक्रिया कब बढ़ेगी। क्योंकि बच्चे पेपर देते हैं सिलेक्शन के लिए और लगातार उन्हें इंतजार, बस जिस दिन वो पेपर दे के आता है ना, बहुत सारे बच्चे हमारे स्टूडेंट, उनको उसी दिन से लगने लग जाता है कि बस जॉइन लेटर आने ही वाला है, तो उनको डायरेक्ट जॉइन। लेकिन बेटा, जॉइन लेटर से पहले आपकी बहुत सारी प्रक्रियाएं होनी है। तो वो प्रक्रियाएं किस किस टाइम पे आपकी होनी है, तो आपको उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम पर वेट नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है। तो वो प्रक्रिया होनी टाइम पे ही है, लेकिन हमें हर प्रक्रिया के लिए जो हमारी जो भर्ती बोर्ड है या जो भर्तियां कराते हैं, उन सबको कुछ ना कुछ टाइम लगता है, टाइम चाहिए होता है हर चीज के लिए। आप घर पर कोई भी छोटा सा काम करोगे उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअली क्या है कि अभी कुछ समय पहले एक नोटिस आया था, तो उसमें डिसाइड किया गया था भाई दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है वो 22 दिसंबर के आसपास आ जाएगा। मतलब फिजिकल के लिए जो मेरिट आपकी आनी है कि भाई किन किन बच्चों का फिजिकल कराया जाएगा। क्योंकि रिटन दिया है सब बच्चों ने, अभी पूरी भीड़ है, उस भीड़ को कम करके फिजिकल टेस्ट के लिए बच्चे लिए जाएंगे, तो उसकी एक मेरिट लगेगी। उस मेरिट से अब वाले फिजिकल के लिए जाएंगे, उसके नीचे वाले जो है बाहर हो जाएंगे। मतलब उनकी प्रक्रिया यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिनको फिजिकल के लिए जाना है वो बच्चे फिजिकल की तैयारी कब से शुरू करें। कुछ बच्चों ने शुरू कर दी है, पढ़ाई करें कि पूरी तरह से फिजिकली ले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि घर से बाहर आके सिटी में पढ़ते हैं, आगरा में पढ़ रहे हैं, दिल्ली में कहीं जाके पढ़ रहे हैं। तो वो क्या है कि बच्चे कुछ समय के लिए फिजिकल की तैयारी के लिए अपने घर गांव जाते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, तो वो घर जाते हैं, तो वहां पर वो फिजिकल की तैयारी करके और अपना अच्छे से फिजिकल दे के आते हैं। तो वो बच्चे सबसे ज्यादा समस्या में, संशय में है कि सर कब तक एक्चुअली हम कब जो है, एक्चुअली क्या है कि भाई घर जाते हैं तो पढ़ाई भी छूटती है, तो उनको पढ़ाई भी छोड़नी नहीं है। क्योंकि 100% श्योरिटी तो है नहीं कि उनका सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हो गया, तो पढ़ाई भी छोड़नी नहीं है, उनको फिजिकल भी देना है। तो वो बच्चों को सबसे ज्यादा संशय, सस्पेंस इस चीज का है कि हम कब से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू करें, कब रिजल्ट आ सकता है, तो वे सस्पेंस में है। देखो प्यारे बच्चों, सस्पेंस तो बना ही रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जो मैंने पूरा डाटा जो एकत्रित किया है, मैंने रिसर्च किया है इस चीज पर, उस रिसर्च के अनुसार मैं आपको समय बताता हूं कि ये समय में क्या क्या प्रक्रिया कब कब होनी है। ठीक है, तो जो अपडेट है वो क्या क्या रहने वाली है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये फिजिकल जो है कब होगा या होगा, ये तो कंफर्म है, होगा ही होगा। तो फिजिकल तो होना ही है, ऐसा तो है नहीं होगा। लेकिन बस समस्या इस 22 दिसंबर वाली जो डेट थी इस पर अटकी हुई है। एक नोटिस आया था, उसमें ये बहुत वायरल हुआ था नोटिस। उसमें यही था कि भाई 22 दिसंबर को फिजिकल की मेरिट लग जाएगी और बच्चे जो फिजिकल के लिए आगे बुला लिए जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसी संभावना बच्चों दिख नहीं रही है, क्योंकि अब जो है ज्यादा दिन बचे नहीं, 4-5 दिन बचे हैं। लेकिन जो आंसर की हमारी आई थी उससे लगभग 16 दिन का टाइम जो है बीत चुका है। तो आपका जो रिजल्ट है, जैसे ये जो आपका फिजिकल का मेरिट लगेगा उसके बाद ही फिजिकल की प्रक्रिया चालू होगी। तो वो मान के चलो 22 दिसंबर दी थी, तो 22 दिसंबर में अभी समय है 5-6 दिन का। या तो वैसे तो संभावना मुझे लग नहीं रही बिल्कुल भी कि 22 दिसंबर तक आपका वो मेरिट जो है लगेगा, फिजिकल वाला कट ऑफ लग पाएगा, ऐसी संभावना है तो नहीं। लेकिन हो भी सकता है कि आपके दिसंबर के लास्ट, मतलब 22 नहीं हम बात कर रहे, हम 22 पे बात ही नहीं कर रहे, हम तो ऐसे चल रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट तक आपकी ये मेरिट लग जानी चाहिए, अगर प्रक्रिया जो है आने वाले 2-3 महीने में कंप्लीट होनी है तो। क्योंकि भाई अगर कंप्लीट नहीं हुई तो आगे प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है, क्योंकि 2024 पे जो है आपके इलेक्शन भी है सेंट्रल लेवल के। तो इसलिए अगर ये प्रक्रिया जल्दी होनी है, तो दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में आपकी कट ऑफ लग ही जानी चाहिए 100%। और मुझे लगता है, मैं बेटा 80% श्योर कि हमारी जनवरी फर्स्ट वीक या दिसंबर लास्ट वीक में आपका जो फिजिकल का कट ऑफ है वो लग जाएगा, वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके अलावा बच्चों के माइंड में और क्या क्या डाउट है उसके बाद जायज है कि रिजल्ट आएगा तो उसके बाद फिजिकल प्रक्रिया शुरू होने में भी समय लगता है, तो आप 15-20 दिन कम से कम उसके लिए बढ़ा लो, तो आप पहुंच जाओगे जनवरी लास्ट और फरवरी में। तो जनवरी और फरवरी के आसपास आपका फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारे प्यारे बच्चों, अगर बेसिकली देखो तो आपके पास 1 महीने 15 दिन के आसपास और 2 महीने के आसपास समय है फिजिकल के लिए, मतलब प्रॉपर बहुत समय है आपके पास। अब आप अपनी इफिशियंसी के हिसाब से देख लो
कि आपको कब फिजिकल शुरू करना है और कब फिजिकल नहीं शुरू करना है। कोई बच्चा ऐसा होता है भाई इफिशिएंट होता है, वो 5-6 दिन की प्रैक्टिस से ही काम कर लेगा अपना। कोई बच्चा ऐसा होता है कि भाई जो 15-20 दिन का समय लगा लेगा। कोई ऐसा होता है जो अभी से करना पड़ेगा। तो अगर आप जो क्राइटेरिया आपके दौड़ के और जितने भी फिजिकल टेस्ट के क्राइटेरिया वो आप कर पा रहे हो तो आप आराम से ब्रेक ले सकते हो भी 15-20 दिन। जैसे ही आए तुरंत अपना रीस्टार्ट कर दो। और बच्चे अगर उस क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहे तो उनको तो लगातार कंटिन्यूअस मेहनत करने की जरूरत है। वो लगातार अपने फिजिकल के लिए 1 घंटे का टाइम सुबह, मॉर्निंग में या इवनिंग में किसी न किसी टाइम पे आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो बच्चे तो लगातार टाइम दें। वैसे जो ये वाले बच्चे को कर तो लेते हैं लेकिन उन्हें केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता है, वो आराम से 5 दिन पहले स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिसंबर का महीना तो आप पे है ही 100% पूरा कि आप आराम से पढ़ाई करो। फिजिकल टेस्ट की तैयारी आप इसके बाद स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक से आपका जो है मैंने बताया जनवरी का फर्स्ट वीक या दिसंबर के लास्ट वीक में आपका ये कट ऑफ लगेगा। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा आराम से 15 या 20 दिन का टाइम तो 100% मिलेगा और 1 महीने का भी मिल सकता है। फिजिकल टेस्ट में स्टार्ट होने में 15-20 दिन का टाइम तो आपको अपने आराम से 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो सभी प्यारे बच्चों के पास इतना समय है, आराम से अब आप अपने हिसाब से प्लान कर लो कि किस समय हमें भाई ये काम करना है, फिजिकल कब शुरू करना है, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, सब कुछ चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो बच्चों के माइंड में थोड़े थोड़े डाउट हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं। तो देखो कब जारी होगा रिजल्ट, तो मैंने आपको अभी बताया प्यारे बच्चे। इस सवाल का आपका जवाब रहेगा मेरे हिसाब से दिसंबर का लास्ट और जनवरी का फर्स्ट वीक। दिसंबर जनवरी में आपका जो रिजल्ट ये जारी हो जाना चाहिए फिजिकल वाला। उसके बाद शारीरिक दक्षता कब से शुरू होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद कम से कम 15-20 दिन तो कम से कम चाहिए शारीरिक दक्षता शुरू होने में। तो शारीरिक दक्षता कब से शुरू हो सकती है, तो जैसे दिसंबर जनवरी का, ये दिसंबर का लास्ट है जनवरी का फर्स्ट है, तो आपकी जो शारीरिक दक्षता है वो जनवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी, लास्ट वीक से, जनवरी लास्ट वीक। हम कोई भी डेट डिसाइड करके नहीं लिख रहे क्योंकि भाई हमारे पास कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है जिसमें लिखा है कि इतनी डेट से होगी। अगर ऑफिशियल न्यूज आएगी तो मैं फिर आपके सामने ऐसे ही उपस्थित हो जाऊंगा, आपको वो ऑफिशियल न्यूज के बारे में बताऊंगा कि भाई इतने से होना है। रिजल्ट में देरी क्यों, रिजल्ट में बच्चे देरी देखो सीधी सी बात है, प्रक्रिया होती है तो रिजल्ट में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही लगता है। तो वो जो है कमीशन को बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। आपकी आंसर की अपलोड हुई है, बहुत सारे बच्चों ने उनमें करेक्शन के लिए जो है अपना क्लेम भी किया होगा कि ये क्वेश्चन गलत है, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। देखने के बाद फाइनल जो है आंसर की से जो है सभी बच्चों के मार्क्स देखे जाएंगे, चेक करने के बाद तब रिजल्ट आएगा। तो प्रक्रिया में टाइम लगता है, आप थोड़ा जो है पेशेंस रखा करो, प्रक्रिया जो है टाइम से ही सभी चीजें होती हैं। शारीरिक दक्षता के लिए बचा कितना समय, तो मैंने बताया आपके पास आराम से मेरे हिसाब से 1-1.5 महीने का समय है। आप शारीरिक दक्षता के लिए 1-1.5 महीने मान के चल सकते हो। 101% आपको 1.5-1 महीने के बाद ही आपकी शारीरिक दक्षता शुरू हो पाएगी, इतना समय आपके पास है। अब आप अपनी कैपेसिटी को एफिशिएंसी के हिसाब से देख लीजिए कि हमारी क्षमता क्या है, हमें कितने दिन प्रैक्टिस करनी है। उस हिसाब से आप जो है अपना रूटीन बना लो और उस हिसाब से आप उस चीज को करो। अगर आप जो है क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो फिजिकल टेस्ट का तो पहले से शुरू कर लो, नहीं तो जैसे आप करते हो वैसे करो। बाकी अपनी तैयारी को जारी रखिए क्योंकि जैसे ही उत्तर प्रदेश, भाई सीधी सी बात है, बच्चा अगर कांस्टेबल का पेपर दिल्ली पुलिस का दे रहा है तो वो एसएससी जीडी भी देगा, यूपी पुलिस भी देगा, बहुत सारे एग्जाम्स देगा। तो अपनी पढ़ाई को तो ब्रेक नहीं कर सकते ना, तो अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो और इस चीज का भी ध्यान रखो। तो ओवरऑल जो मेरा मोटिव है इस वीडियो में बस यही है, बच्चों को यही सस्पेंस था कि 22 को रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 22 के आगे जो वाला वीक है दिसंबर का लास्ट वीक, उसके आसपास रिजल्ट या जनवरी फर्स्ट में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो प्रक्रिया और लेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपसे फिर वैसे तो मेरा जो आइडिया है मुझे लग रहा है इसी आइडिया के हिसाब से काम होगा। इनकेस नहीं होता है तो फिर मैं आपके साथ उपस्थित हो जाऊंगा अगर कोई लेटेस्ट न्यूज आएगी तो। ठीक है बच्चों, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।